आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे बेटे के बारे में बताने जा रहे हैं जो था तो एक घी बेचने वाले सामान्य से पिता का बेटा, लेकिन अपने असाधारण कौशल से वह अंग्रेजी दौर में टिम्बर किंग ऑफ इंडिया और उत्तराखंड का पहला अरबपति मालदार तक कहलाया। उसका कारोबार भारत के साथ ब्राज़ील तक भी फैला। अपने नाम के पहले शब्द दान को उन्होंने दानवीर के रूप में भी बदला। उनके नाम पर उनसे ही कर्ज लेकर फिल्म भी बनी, लेकिन अंग्रेजी सरकार में मिली उनकी कामयाबी देश की आज़ादी के बाद ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल गई। पूरी कहानी उनकी बड़ी दिलचस्प है। यह ठाकुर दान सिंह मालदार जी की चौकोड़ी स्थित वह कोठी है जिसमें आज एक ट्रस्ट के माध्यम से स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का आश्रम यहाँ पर चलता है। यह दान सिंह मालदार का चौकोड़ी में उनकी कोठी के पास स्थित चाय का वो बागान है जो अब देखरेख के अभाव में झाड़ियों में तब्दील हो चुका है और अब यहाँ इसे पशु चर रहे हैं। बताते हैं कि मूलतः एक ब्रिटिश कंपनी के इस चाय बागान के लिए दान सिंह ने उस दौर में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के चाय व्यापार में एक छत्र राज रखने वाले चीन से ही उनकी पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया था। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब बेरीनाग की चाय के जायके की प्रसिद्धि चीन की चाय को भी पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में फैलने लगी और बेरीनाग की चाय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और चीन में भी अपने स्वाद का डंका बजाने लगी। चाय के व्यापार में सफल होने के बाद उन्होंने 1924 में ब्रिटिश इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी से नैनीताल के ब्रेवरी यानी बीर भट्टी के पास शराब की एक भट्टी खरीदी और अपने पिता और अपने लिए बंगला, कार्यालय व कर्मचारियों के रहने के लिए आवासों का निर्माण करवाया। इस इलाके को बाद में बिस्ट स्टेट के नाम से जाना किंग ऑफ टिम्बर के नाम से मशहूर हुए दान सिंह ने अविभाजित भारत में जम्मू कश्मीर, लाहौर, पठानकोट से वजीराबाद तक लकड़ी की बल्लियों की विशाल मंडियां स्थापित करने के बाद अपने लकड़ी के व्यापार को कश्मीर से लेकर बिहार व नेपाल तक फैलाया। अपने व्यापार द्वारा उन्होंने उत्तराखंड के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में लगभग 6000 लोगों को रोजगार भी दिया। इस तरह देखते ही देखते घी बेचने वाले का बेटा दान सिंह बिस्ट अब दान सिंह मालदार बन चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे पिथौरागढ़ के अलावा टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, मेघालय, आसाम तथा नेपाल के बर्दिया और काठमांडू तक में अपनी संपत्तियां खरीदी और अपने बुद्धि कौशल और व्यापार के बारे में अपनी सोच से अंग्रेजों तक को अपना कायल कर लिया था। इस दौरान उनकी दोस्ती जिम कॉर्बेट सहित जाने माने ब्रिटिश लोगों से भी हो गई थी। दान सिंह उस समय भी काफ़ी चर्चा में आए जब 1945 में उन्होंने मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह की अंग्रेजों द्वारा कर्ज के कारण जब्त की गई संपत्ति को 2,35,000 रुपये में खरीद लिया था। बताया जाता है कि मालदारियों नहीं चाहते थे कि यह संपत्ति किसी अंग्रेज के कब्जे में जाए, इसलिए उन्होंने इसे खरीदा था। उनका उद्योग जगत का साम्राज्य देश की सीमा से बाहर ब्राज़ील सहित दूसरे देशों में भी फैलने लग गया था। खास बात यह भी थी कि अपनी इस अमीरी को उन्होंने केवल खुद पर ही नहीं खर्च किया बल्कि इसकी मदद से उन्होंने अपने नाम के साथ दानवीर शब्द भी जोड़ लिया था। उन्होंने 1951 में नैनीताल के तत्कालीन वेलेजली गर्ल्स स्कूल को खरीदकर इसका पुनर्निर्माण कराया और अपने पिता स्वर्गीय देव सिंह बिस्ट के नाम से यहाँ एक कॉलेज की शुरुआत की। कहते हैं कि इस कॉलेज के लिए उन्होंने उन दिनों 15 लाख रुपये की 12 एकड़ से अधिक ज़मीन और 5 लाख रुपये दान में दिए थे, जो वर्तमान में कुमाऊं विश्वविद्यालय का मुख्य डीएसबी परिसर है। इसके अलावा उन्होंने पिथौरागढ़ में अपनी मां और पिता के नाम से सरस्वती देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण भी किया था। इसके अलावा एक खेल के मैदान का भी उन्होंने इसके पास में बनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां के नाम पर छात्रों के लिए श्रीमती सरस्वती बिस्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट की शुरुआत भी की। बहरहाल अंग्रेजी दौर में अकूत संपत्ति एकत्रित करने वाले दान सिंह को देश की आज़ादी के बाद अपनी सरकार से उस तरह का सहयोग नहीं मिला। कहते हैं कि उत्तराखंड के किच्छा में शुगर मिल की स्थापना के लिए उनके द्वारा विदेश से लाई जा रही बेहद महंगी मशीनरी को कलकत्ता के बंदरगाह में जहाज़ से नीचे उतारने की अनुमति नहीं दी गई। इस कारण वो तनाव में आ गए और इस वजह से बीमार पड़े और आखिर 10 सितंबर सन 1964 को वह इस दुनिया से अलविदा कह गए। दान सिंह बिस्ट के कोई बेटा नहीं था और उनकी बेटियां कम उम्र की थीं, जिस वजह से उनके द्वारा उनकी कंपनी बिखर गई और उनका खड़ा किया हुआ विशाल व्यापार साम्राज्य सिमटता चला गया और एक दिन समाप्त हो गया। और आज यह स्थिति है कि उनकी कोठी में आश्रम चल रहा है और उनका चाय का बागान इस हाल में है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ठाकुर दान सिंह पर विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारी वेबसाइट नवीन समाचार के लिंक को क्लिक करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।